ये कोई भी बोल सकता है कि यार अपने टास्क बनाओ डेली कि तुम्हें इतने 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 टास्क करने हैं, तुमने 15 टास्क बनाए, ट्राई टू फिनिश 80-90% टास्क बाय समहाउ एंड देन रिपीट इट अगेन फॉर 2 years। ये हर कोई तुम्हें सिखा रहा है, बट तुम्हें जड़ समझनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि तुम फोकस क्यों नहीं रह पाते हो। यू हैव टू फूल योर हार्ट। अपने मन को बेवकूफ बनाना पड़ेगा, और जिसने मन को बेवकूफ बना लिया उसने अपनी इच्छा शक्ति पे काबू पा लिया। तुम आईआईटी, नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हें सबसे बड़ा इश्यू ये आ रहा है कि तुम फोकस नहीं रह पाते। तुम 1 2 3 दिन 10 घंटे पढ़ लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सब अच्छा है, बट चौथे दिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि यार तुम्हारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाता है एंड तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम फोकस वापस कैसे लाओ। एंड तुम्हारे पास 1 2 साल है आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस वीडियो में हम डीप एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि तुम कैसे अपना फोकस वापस पा सकते हो। ये वीडियो छोटी होने वाली है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं कि फोकस लूज क्यों होता है। कोई भी व्यक्ति 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए फोकस आराम से कर सकता है, उसको साल या 2 साल करना, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी बनाना। तो तुम्हारा मेन सवाल यह है कि मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूं। अब देखो, फोकस हटता क्यों है? फोकस हटता इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास होती हैं इच्छाएं, एंड जितनी ज्यादा तुम्हारी इच्छाएं होंगी उतनी कम तुम्हारी होगी इच्छा शक्ति। अगर तुम्हें कुछ खाना है, तुम्हें कुछ पीना है, तुम्हें कहीं घूमना है, तुम्हें एंटरटेन होना है, तुम्हें किसी लड़की या किसी लड़के से बात करनी है, ये सारी तुम्हारी इच्छाएं हैं। एंड तुम्हारा मन बोलता है कि यार मुझे ये इच्छाएं पूरी करनी है, एंड वो इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में तुम अपना फोकस लूज कर देते हो। तो द बिगेस्ट एनिमी फॉर योर लॉस ऑफ फोकस इज योर इच्छाएं। अब हम समझते हैं कि यार इच्छाओं को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखो, इच्छाओं को कंट्रोल करने का ना एक ही तरीका है, और वो है इच्छाओं को मार दो। एंड इससे मेरा क्या मतलब है, मैं समझाता हूं तुम्हें। स्टॉप बिलीविंग दैट यू डिजर्व अ गुड लाइफ एटलीस्ट फॉर दीज 2 years। कैसे? देखो, तुम्हें पता है कि ये तपस्या है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना, स्पेशली आईआईटी विच इज वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इट इज अ तपस्या। एंड अगर तुम इस तपस्या में घुस रहे हो तो तुम्हें कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा। वो बलिदान क्या है? तुम्हारा खुद पे ये बिलीव करना कि यार आई एटलीस्ट डिजर्व सम गुड एंटरटेनमेंट, आई एटलीस्ट डिजर्व सम गुड फूड, आई एटलीस्ट डिजर्व अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड। व्हाई? यू डोंट नो, बट यू थिंक कि तुम्हें ये चीज डिजर्व करते हो। क्यों? तुम्हें नहीं पता। तो सबसे बड़ी चीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी लाइफ में करी वो ये करी कि जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ किसी भी चीज के लिए, आई स्टॉप बिलीविंग आई डिजर्व अ गुड लाइफ। आई स्टार्ट टू बिलीव कि आई डिजर्व द वर्स्ट लाइफ पॉसिबल। मैं 10 घंटे भी अगर पढ़ूंगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैंने 3 घंटे का ब्रेक डिजर्व करता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम 2 घंटे पढ़ेंगे, हमें लगता है कि ओ माई गॉड, मैंने 2 घंटे पढ़ लिया, आई डिजर्व एटलीस्ट 30 मिनट्स का ब्रेक। नो, यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। दैट इज द थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। तुम्हें अपनी इच्छाओं को खुद ही मारना पड़ेगा, और वो तुम तभी मार पाओगे जब तुम एकदम ही कट ऑफ कर दोगे वो कनेक्शन। तुम एकदम बिलीव करना छोड़ दो कि तुम इच्छाएं जता भी सकते हो या तुम इच्छाएं ले भी सकते हो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years। और जब तुम ये करोगे ना तो दो चीजें होंगी। पहली चीज, तुम्हारी इच्छाएं कम होंगी, और तुम एक चीज नोटिस करोगे, जितनी तुम्हारी इच्छाएं कम होंगी ना उतनी तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और जितनी तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी उतना तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। एंड इससे एक और फायदा होता है, जब तुम्हारी इच्छाएं कम होती है ना तो जो भी इच्छाएं तो देखो, मतलब इट्स इम्पॉसिबल कि तुम्हारी एक भी इच्छा ना हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन जब तुम्हारी बहुत ही कम इच्छाएं होती हैं और उनमें से कुछ पूरी हो जाती है ना, उसमें जो मजा है वो 100 इच्छाएं पूरी होने में नहीं है। मजा पता है किसमें है? तुमने वो देखा होगा ना कि जब तुम तड़पते हो किसी चीज को पाने के लिए और वो तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिल जाती है, तो उसका जो एहसास है, उसकी जो खुशी है, दैट इज वे हायर देन यू जस्ट सेइंग यू वांटेड एंड यू जस्ट गेट इट लाइक दैट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि अगर तुम्हें फोकस पाना है तो तुम्हें अपनी इच्छाओं का बलिदान देना होगा। और वो तुम कैसे दोगे? बाय बिलीविंग दैट यू डोंट डिजर्व अ गुड लाइफ, विच मीन्स अ नॉर्मल लाइफ और अ लाइफ ऑफ अ नॉन एस्पिरेंट। अगर तुमने इतना समझ लिया है तो ये प्रिटी मच इट है, क्योंकि ये कोई भी बोल सकता है कि यार अपने टास्क बनाओ डेली कि तुम्हें इतने 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 टास्क करने हैं, तुमने 15 टास्क बनाए, ट्राई टू फिनिश 80-90% टास्क बाय समहाउ एंड देन रिपीट इट अगेन फॉर 2 years। ये हर कोई तुम्हें सिखा रहा है, बट तुम्हें जड़ समझनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि तुम फोकस क्यों नहीं रह पाते हो। और जड़ ये है कि तुम्हारे पास इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि तुम्हारी इच्छा शक्ति बिल्कुल मिनिमल हो चुकी है। एंड अगर तुम्हें इच्छा शक्ति बढ़ानी है और इच्छाएं कम करनी है तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, वो ये है, गो एक्सट्रीम। एक्सट्रीम रिजल्ट्स को देखो। जब भी तुम पढ़ते हो, अपने स्टडी टेबल के सामने या अपने किसी भी रूम के सामने दो पिक्चर लगा लो। एक पिक्चर में तुम
जो भी तुम्हें मोटिवेट करता है, तुम्हें कोई सुंदर कन्या मोटिवेट करती है, तुम्हें कोई अच्छी गाड़ी मोटिवेट करती है, तुम्हें अच्छा घर मोटिवेट करता है, अच्छा पैसा मोटिवेट करता है, जो भी तुम्हें मैटर करता है, जो भी तुम्हें मोटिवेट करता है, उसकी फोटो लगाओ और बगल में फोटो लगाओ एकदम भज्जर गरीबी की, मतलब एकदम स्लम्स की, एकदम ऑटो रिक्शा की। एंड तुम ऐसा खुद को बिलीव करवाओ कि अगर मैंने आईआईटी नहीं निकाला तो मैं जाऊंगा इधर, कहाँ पे, एकदम भज्जर गरीबी में एकदम ऑटो रिक्शा चलाऊंगा। एंड देखो, तुम लोगों बोलोगे कि यार व्हाट आर यू सेइंग, आई एग्री, आईआईटी सब कुछ नहीं होता है। आईआईटी क्रैक करने से या आईआईटी ना क्रैक करने से तुम ऑटो रिक्शा नहीं चलाने लगोगे। एंड ऑनेस्टली तुम में से बहुत लोग ऐसी कंडीशन में ऑलरेडी होगे जहां पे तुम एक डिसेंट मिडिल क्लास के लेवल के हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऑटो रिक्शा चलाना पड़ेगा। लेकिन इन ऑर्डर टू गेट दैट फोकस यू हैव टू फूल योर हार्ट, अपने मन को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। और जिसने मन को बेवकूफ बना लिया उसने अपनी इच्छा शक्ति पे काबू पा लिया। और अगर तुमने इच्छा शक्ति पे काबू पा लिया है तो तुम्हारी इच्छा अपने आप कम हो जाएंगी एंड तुम्हारा फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। और देखो, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि यार ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब बोलने के लिए बहुत आसान है लेकिन करनी तुम्हें ही है। एंड मैंने कैसे किया, मैंने अपना रास्ता बताया। अगर मैं तुम्हें एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ, जब मुझे वेट लॉस करना था एंड मैंने आई थिंक 12-15 किलो वेट लॉस किया अपनी वेट लॉस जर्नी में। एंड जब मैं 7वें किलो पे था, मतलब मैंने 7 किलो लूज कर दिए, 5 और किलो लूज करने थे, तब मैंने सोचा यार कि, या ना दिव्यांशु, यू डिजर्व समथिंग, यू डिजर्व दिस चीज केक, यू डिजर्व दिस पेस्ट्री। एंड ये सब सोच सोच के ना मैंने अपनी डाइट खराब कर ली। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि यार मैंने 7 किलो लूज कर लिया है, क्या फर्क पड़ता है, एक दो पेस्ट्री खा लूंगा, इधर उधर का पिज्जा बर्गर खा लूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या फर्क पड़ा, मेरा 7 किलो का जो वेट लॉस था उसमें से 3 किलो मैंने गेन कर लिए। तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। अगर तुम्हें सच में कोई रिजल्ट अचीव करना है, फॉर दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस योर रूटीन, यू हैव टू सैक्रिफाइस योर एंटरटेनमेंट। तुम्हें खुद को बिलीव करवाना होगा कि तुम अच्छी चीजें डिजर्व नहीं करते हो, एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स। मैं पता है क्या बोलता था, मैं ये बोलता था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने आईआईटी क्रैक कर ली, मैंने अच्छी नौकरी ले ली, मैं अच्छा जॉब कर रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, क्या मैं एक बर्गर नहीं खा सकता? इज दैट ऑल? मैं वेट लॉस कर रहा हूँ तो क्या मैं बर्गर नहीं खा सकता एक? ये मेरा मन मुझे बेवकूफ बना रहा है। मेरा मन मुझे बोल रहा है कि तू खा ले यार, तूने इतनी मेहनत करी है 10 साल की। मेरे दिमाग ने क्या बोला, नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? बिकॉज आई डोंट डिजर्व अ गुड लाइफ अंटिल आई अचीव माई गोल विच इज लूजिंग 15 kgs। तो दिस हैज हेल्प मी अ लॉट। अगर तुम्हें इससे हेल्प मिले तो मेरे लिए उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कमेंट मी ऑल द क्वेश्चंस विच यू हैव एंड आई विल हेल्प यू आउट बाय आंसरिंग देम एज सून एज पॉसिबल। तो यही थी आज की वीडियो। आज बहुत फास्ट बोला मैंने, राइट? बिकॉज आई एम इन अ वेरी टर्बो मोड टुडे, बट या चलो काम करो।